आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 20वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से भगवान आत्मा की सारी विधि क्या होती है, आत्मा क्या है, सब बता रहे हैं। जो कभी जन्म नहीं लेती, जो मर नहीं सकती, जिसे किसी इंसान के शरीर में आ जाने की वजह से हम उसे अपनी संतान मान लेते हैं। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तेकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हर वस्तु का उपयोग होता है और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि इसका कहाँ उपयोग है, कैसे प्रयोग करेंगे इसका। इसी तरह से हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसे कहाँ उपयोग करना है वो उसके जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला को तो न्याय संहिता के हिसाब से मार देना चाहिए, उसको प्राणदंड देना चाहिए, लेकिन इसमें न्यायाधीश का दोष नहीं है, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही तो आदेश दे रहा है। मनुष्यों के जो विधि ग्रंथ मनु संहिता है, इसमें भी इसका समर्थन किया गया है, क्योंकि प्राण दंड देने से अगले जन्म में उसको ये पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए राजा द्वारा हत्यारे को फांसी देना सही है, लाभप्रद है। इसी तरह से जब श्री कृष्ण उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उसे मारना है, तो ये परम न्याय है, इसे सही मानना चाहिए और अर्जुन को भी यही मानकर इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए दिया गया जो है युद्ध हिंसा के लिए नहीं है। मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता और न्याय के हेतु इस तरह की हिंसा की अनुमति है। अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो उस प्राणी को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो ये न्याय के लिए किया गया, ये हिंसा से पाप फल नहीं लगता। जिसके पश्चात वासांसि ऋणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों का त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आज का जो विज्ञान है वो भी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हृदय को जो शक्ति साधन है उसका व्याख्या भी नहीं कर पाता। इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए वो बाध्य है कि बचपन से बूढ़े तक शरीर में परिवर्तन होता है, ये तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। वृद्धावस्था में ये शरीर, ये आत्मा जो है, ये परिवर्तन दूसरे शरीर में हो जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में भी एक पढ़ा था, आपको याद होगा 13वें श्लोक में। मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा को दो मित्र पक्षियों की तरह बताया गया है, जिसमें से दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। जो फल खा रहा है वो फल भोक्ता, जिन्हें अर्जुन से कहा गया है, यानी कि आत्मा, और जो उन्हें देख रहा है वो है कृष्ण, यानी कि वो सिर्फ साक्षी मात्र ही है। और ये हालांकि दोनों सखा हैं, लेकिन फिर भी एक स्वामी है, एक सेवक है। अणु आत्मा द्वारा ये इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे या फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में मान लिया जाता है, वैसे ही वो पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे,
किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर मोड़ लिया था और भगवत गीता को समझ रहे थे। इस तरह कृष्ण के श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर वो शोक से मुक्त होने वाले थे। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो अपने पितामह और गुरु के देहांत के लिए शोक न प्रकट करे, बल्कि धर्म युद्ध करे। और उससे तो खुश होना चाहिए कि वो अपने पुराने शरीरों को छोड़ रहे हैं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन को शोक करने का कोई भी युक्त संगत नहीं था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।